जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा यहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए 2025 का नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है 9 जून 2025 को। पूरा इन्फॉर्मेशन इस क्लास के अंतर्गत पर देखेंगे, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है बनी रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ssc.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 11000 इसका ऑफिशियल पिन कोड हो गया। आने वाले समय में यदि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पर सिलेक्टेड हो जाते हैं या सिलेक्शन हो जाता है तब आपके लिए ये एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट अब है, हाल ही में कुछ समय पहले इसको चेंज किया ssc.gov.in ने। ध्यान लो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया। शॉर्ट में सारे पॉइंट रिलेट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो आप 9 जून से लेकर 4 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 4 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट तो 5 जुलाई 2025 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फ्रॉम जो इसके अंतर्गत पे हो गया फॉर्म करेक्शंस, जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूडिंग ऑनलाइन जो पेमेंट है कब से कब आप शुरू कर सकते हैं तो यहाँ पर 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आप फॉर्म पर करेक्शन कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शंस इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद में टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द टियर फर्स्ट का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा और टियर सेकंड का एग्जाम आपका दिसंबर 2025 में होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में शॉर्ट में अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो कितनी क्या चीज़ें एक एक करके हम आते देखते हुए ले चलेंगे। ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत वैकेंसीज है, एज लिमिट भी देखते हुए चलते हैं। ठीक, इसके बाद में वैकेंसी का देख लेंगे, जो भी यहाँ पर पॉइंट टू द पॉइंट है वही देख लेंगे। पे लेवल 7 के अंतर्गत पे आपका यहाँ पर क्या चीज़ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंतर्गत ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है ना, सारे ग्रुप बी का है, ध्यान रखना। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 है। अभी आगे हम देख लेंगे कौन से डेट को आपका मिनिमम एज लिमिट 20 होगा और कौन से डेट को आपका मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स होगा। सेकंड की बात करेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत पे, यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 साल है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। थर्ड है यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और उसके बाद में फोर्थ नंबर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम यहाँ पर भी 30 ईयर्स है। 5 नंबर की बात करेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है AFSQ डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम यहाँ पर 30 ईयर्स है। 6 नंबर की बात करेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 30 साल 30 ईयर्स हो जाता है। 7 नंबर की बात करेंगे तो असिस्टेंट हो गया ऑब्लिक हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अदर मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक है डिपार्टमेंट ऑब्लिक हो गया ऑर्गेनाइजेशन से, ग्रुप बी की वैकेंसीज है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। 8वें नंबर की बात करेंगे तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के अंतर्गत पे CBDT के अंतर्गत पे यहाँ पर ग्रुप सी का पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। 9 नंबर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे बहुत सारे एक साथ अपडेट किए गए, कौन कौन से एक एक करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसी के अंतर्गत पे डिपार्टमेंटल है 9, 10 और 11 के नंबर का पॉइंट है। 9 नंबर की बात करेंगे तो इंस्पेक्टर हो गया सेंट्रल एक्साइज के लिए और इंस्पेक्टर है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो प्रिवेंटिव जो ऑफिसर के लिए। और उसके बाद की बात करेंगे 11 नंबर का जो है इंस्पेक्टर है एग्जामिनर के लिए। ये तीनों किस चीज़ के लिए, CBIC के अंतर्गत पर ग्रुप बी की वैकेंसी है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 30 साल हो जाता है। 12 नंबर की बात करेंगे तो असिस्टेंट हो गया इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत पर ग्रुप बी की पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 30 ईयर्स है। 13वें नंबर की बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम यहाँ पर 30 साल हो जाता है। और उसके बाद में 14 नंबर की बात करेंगे तो इंस्पेक्टर हो गया पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टेज और मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशंस के लिए ग्रुप बी की पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स है। उसके बाद में 15 नंबर की बात करेंगे तो इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस के लिए ग्रुप बी की पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स है। 16 नंबर की बात करेंगे तो सेक्शन हेड के अंतर्गत पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत पे यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 30 साल हो जाता है। फिर उसके बाद में पे लेवल 6 के अंतर्गत पे ग्रुप बी का पोस्ट है, इसके अंतर्गत पे ऊपर पे लेवल 7 है और इसके अंतर्गत पे लेवल
लेवल 6 है, तो 17 नंबर से जो स्टार्ट है असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डिपार्टमेंट है, अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, और ग्रुप बी का पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स। 18 नंबर है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए CBIC के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 है। ऐसा कंपलसरी सारे मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 है। ग्रुप बी के सारे पोस्ट है, बस शॉर्ट में देख लो। और रिसर्च असिस्टेंट के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत पे NHRC के लिए 20 नंबर की बात करेंगे तो डिविजनल के अंतर्गत पे अकाउंटेंट के लिए ऑफिसेज के अंतर्गत पे अंडर C&AG के लिए 21 नंबर है सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए NIA के लिए है। और उसके बाद में 22 नंबर है सब इंस्पेक्टर हो गया जूनियर इंटेलिजेंस के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो MHA के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, ठीक है, ऑफिसर के लिए। यहाँ पर 23वें नंबर है जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड हो गया प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशंस के लिए है। ग्रुप बी का पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 32 साल है। और 24 नंबर है स्टैटिकल्स इन्वेस्टिगेटर्स है ग्रेड सेकंड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 मैक्सिमम 30 है। 25 की बात करेंगे तो ऑफिसेज अगर बात करें सुप्रिटेंडेंट के लिए CBDT के अंतर्गत पर ग्रुप बी का पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं पे लेवल 5 का है, ग्रुप सी की सारी पोस्ट हैं। इसमें सब में एज लिमिट यहाँ पर क्या है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 है। किसके लिए, ऑडिटर के लिए अगर बात करेंगे तो ऑडिटर के लिए जो यहाँ पर दिया गया है ऑफिसेज अंडर C&AG के लिए है। उसके बाद में 27 है ऑडिटर है। ऑफिसेज अंडर CGDA के लिए ऑडिटर किसके लिए है, अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स के लिए अकाउंटेंट्स के है। ऑफिसेज अंडर द C&AG के लिए अकाउंटेंट हो गया कंट्रोलर जनरल्स ऑफ अकाउंटेंट्स। और उसके बाद 31 नंबर है अगर बात अकाउंटेंट हो गया एंड हो गया जूनियर अकाउंटेंट के लिए अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट के लिए। ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 हो जाता है। फिर उसके बाद में पे लेवल 4 की बात करेंगे तो जो इसके अंतर्गत 32 नंबर का जो है पोस्टल असिस्टेंट हो गया। अगर बात करेंगे तो जो इसके अंतर्गत सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्टेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशंस के लिए है। इसमें भी सब में मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 है। 33 नंबर की बात करेंगे तो सीनियर सेक्रेटरीट हो गया, असिस्टेंट हो गया अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए मिनिस्ट्री अदर दी CSCS के लिए कार्डर के लिए। 34 नंबर की बात करेंगे तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग से सर्विस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए है। 35 नंबर की बात करेंगे तो टैक्स असिस्टेंट है CBDT के लिए। और उसके बाद 36 है टैक्स असिस्टेंट हो गया CBIC के लिए। और 37 नंबर की बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए। ग्रुप सी का पोस्ट है, सबके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 37 है। इसके अंतर्गत पे लेवल 4 के लिए जो भी यहाँ पर दिया गया पे लेवल जिस कैटेगरी के अंतर्गत तो 4 से लेकर 7 के अंतर्गत पे किस डिपार्टमेंटल के अंतर्गत पे वैकेंसीज है, ये चीज़ यहाँ पर हमने देख लिया। अगर टोटल यहाँ पर वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे दिया गया है 14,582 यहाँ पर पोस्टें टोटल इसके अंतर्गत पर दी गई हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS, PWD या जो भी है एक्सेट्रा सारी कैटेगरियों के अंतर्गत पे। और यहाँ पर जैसे कि बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको इसके अंतर्गत पर ही ले चलेंगे। जैसे यहाँ पर सिटीजनशिप की बात करेंगे तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली तंजानिया एंड जांजिबार, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथोपियंस एंड वियतनाम विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल होगा। आपका जो भी एज काउंट किया जाएगा ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। आपका 1 अगस्त 2025 को जो जहाँ पर भी मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27, जहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 20 मैक्सिमम 30 है, और जहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 80 और 18 और मैक्सिमम 30 सेकेंड 32 साल है, ठीक है ना। 18 से लेकर 27 और 20 से लेकर 30, 18 से लेकर 30 और उसके बाद में 18 से लेकर 30 सेकेंड 32 साल तक जो एज लिमिट है कौन से डेट को 1 अगस्त 2025 को काउंट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को 5 ईयर्स के लिए, OBC के लिए 3 ईयर्स के लिए, PWD के लिए यहाँ पर 10 साल के लिए एज लिमिट में छूट दी जानी है। PWD OBC कैटेगरी के अंतर्गत पे 13 ईयर्स का, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स का, एक्सेस सर्विस SM के लिए 3 ईयर्स का होगा। और उसके बाद में 8 नंबर का जो पॉइंट है, डिफेंस पर्सनल्स डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटी विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन दी अगर डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज ए कंसिक्वेंस देयर ऑफ, तो इसके लिए 3 ईयर्स है। और इसी के अंतर्गत पे ये कैटेगरी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 साल इसके अंतर्गत पर है। 10वें नंबर की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस एम्प्लॉयज हु हैज़ रेंडेड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड जो इसके अंतर्गत पे कंटिन्यू इसके अंतर्गत पर सर्विस कहा गया है एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, अगर ये इंक्लूड हो जाए तो अप टू 40 ईयर्स है। इस कैटेगरी के अंतर्गत पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 45 ईयर्स के लिए। 12 नंबर है विडो डाइवोर्स वुमेन्स जुडिशली सेपरेटेड एंड हु हैज़ नॉट रिमेरिड अप टू 35 ईयर्स। 13 नंबर का है विडो डाइवोर्स वुमेन्स जुडिशली सेपरेट एंड हु आर नॉट रिमेरिड, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए अप टू 40 ईयर्स एज हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको इसके अंतर्गत पर ध्यान रख लेनी है।
आगे बात करते हैं, आगे कौन कौन सा चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ही मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको इसके अंतर्गत पे ले चलेंगे। आगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर कहीं पर पॉइंट दिया होगा तो उसको भी हम शॉर्ट में लेते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अगस्त 2025 के अंतर्गत पे जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर क्या है, जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया, इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड्स लेवल के अंतर्गत पर। और कहा गया है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड है 8.2 के अंतर्गत पर स्टैटिकल्स इन्वेस्टिगेटर्स ग्रेड सेकंड के लिए कहा गया बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में ऑल अदर पोस्ट के लिए क्या कहा गया है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए भी किसी भी स्ट्रीम से, मतलब किसी भी सब्जेक्ट या जो भी चीज़ें होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आर्ट साइंस जो भी चीज़ें होती हैं ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा चीज़ है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 100 रुपये आपका फॉर्म फीस होगा, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PWD एटसेट्रा ये सब कैटेगरी के अंतर्गत पे किसी को भी फॉर्म फीस पे नहीं करना होता है। आपका क्लोजिंग डेट क्या है, सॉरी, इसके अंतर्गत पे जो चीज़ें वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे आपका कौन कौन सा रीजन आ जाता है, ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत पे कर्नाटका, केरला रीजन, और उसके बाद में मध्य प्रदेश सब रीजन्स के अंतर्गत पर, और उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत पर जो जो स्टेटें आती हैं और उनका एग्जाम सेंटर कहाँ पर, इस सारा का सारा दिया गया, और एड्रेस इसके अंतर्गत पे जैसे कि आपको दिया गया। ठीक है ना, नॉर्थ रीजन के अंतर्गत पे एड्रेस कौन सा है, एग्जाम सेंटर कौन कौन से हैं, और उसके बाद में साउथर्न के अंतर्गत पे कौन कौन सा यहाँ पर हेडक्वार्टर का एड्रेस भी दिया गया है, और उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई, आप डायरेक्ट इस पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्टेट कोड भी आपका, डिस्ट्रिक्ट कोड भी इसके अंतर्गत पर दिया गया रीजन वाइज। ठीक है, लगभग 100 पेज से ज़्यादा PDF है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाती है। अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो स्कीम ऑफ द टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट है इसके अंतर्गत पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बी है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और उसके बाद में सी नंबर का पॉइंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और डी पॉइंट है यहाँ पर इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 1 घंटे का आपको टीयर फर्स्ट के लिए आपको टाइमिंग दी जाएगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं जिसमें से 0.5 का आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आगे चलते हैं जो पेपर से फर्स्ट होगा मेंस के अंतर्गत पे, प्रीलिम्स से जैसे आप क्वालिफाई करेंगे तो जिसको टीयर सेकंड कहेंगे, तो उसके अंतर्गत पे जैसे सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथमेटिकल से एबिलिटी के अंतर्गत पर, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के दोनों में 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा। अगर पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा 180 मार्क्स का होगा, 1 आवर्स का आपको इसके अंतर्गत पर टाइम मिलना है। सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पर 2 आवर्स और 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट का है इसके अंतर्गत पर जो भी टाइम है। सेक्शन सेकंड के अंतर्गत पे इंग्लिश लैंग्वेज है 45 क्वेश्चन, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 70 यहाँ पर टोटल क्वेश्चन होता है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का 210 टोटल मार्क्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर सेक्शन थर्ड की बात करेंगे तो सेक्शन थर्ड के अंतर्गत पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, 20 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का 15 मिनट में आपको इसको सॉल्व कर लेनी है। सेक्शन सेकंड के अंतर्गत 15 मिनट का 15 मिनट का जो है सेक्शन फोर्थ नंबर का डेटा एंट्री जो स्पीड टेस्ट है ऑन डेटा एंट्री टास्क जो इसके अंतर्गत होगा, जहाँ पर डेटा एंट्री से रिलेटेड होगा तो उसका होगा जो भी इसके अंतर्गत पे है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर आगे बढ़ते पेपर सेकंड जो होगा स्टैटिक्स जो आपका पेपर होगा 100 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का 2 घंटे का ये पेपर होगा। साथ में इसके अंतर्गत पर जो भी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत मैथमेटिक्स एंड एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन सेकंड के अंतर्गत पर जैसे यहाँ पर दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, बी पार्ट हो गया जनरल अवेयरनेस। फिर उसके बाद में सेक्शन थर्ड के अंतर्गत कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हो गया, और सेक्शन फोर्थ के अंतर्गत पर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, सारे सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड और सेक्शन फोर्थ के अंतर्गत पे क्या सिलेबस है ये भी हमने इसके अंतर्गत आपके लिए देख लिया है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में क्या चीज़ें, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे दिए होंगे, ये डीपली सिलेबस दिया गया आपका जो सब्जेक्ट होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको इसको क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी के लिए आपके पास में जो भी है बहुत सारे यहाँ पर इसके अंतर्गत पे कहा जाता है पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई एक्सेट्रा जो भी चीज़ें गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो चीज़ें हो जाती है। वैलिड जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है वही आइडेंटिफिकेशन होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है SSC के लिए अपने पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड मेन चीज़ होता है, इन दोनों को साथ में रख लेना है। ठीक, या लाइसेंस से जो चीज़ें हो जाती है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना, अपने पास में आधार कार्ड ही रखना। और इसके अंतर्गत पर जैसे कि कहा गया है फिजिकल जो स्टैंडर्ड होगा तो आपका इसके अंतर्गत पे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के लिए CBIC के लिए, इंस्पेक्टर एग्जामिनर से CBIC के लिए, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव से ऑफिसर से CBIC के लिए, इंस्पेक्टर CBN के लिए, सब इंस्पेक्टर CBN हो गया मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस के लिए, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर NCB MHE के लिए, और सब इंस्पेक्टर CBI के लिए, और सब इंस्पेक्टर NIA के लिए, और पोस्ट इन BRO के लिए
बेसिकली आपका यहाँ पर फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी इसके अंतर्गत पर कहा होगा उसको आपको ध्यान में रख लेना, या हाइट वेट से रिलेटेड जो कहा गया है। देखिए टियर फर्स्ट के अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड के अंतर्गत पे पेपर फर्स्ट और टियर सेकंड एंड पेपर सेकंड ऑफ टियर सेकंड एग्जामिनेशंस आर फॉलोज। इसके अंतर्गत पे जैसे आपका आना अनरिजर्व में 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स है। और उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन फोर्थ और पेपर फर्स्ट और टियर सेकंड एग्जामिनेशन से डीई एसटी के लिए अनरिजर्व के लिए 20%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25 और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 30% मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ बेसिक से चीज़ें होती है, इनको हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए एसएससी का जो न्यू बिगिनर है तो उनके लिए मैं क्लियर कहना चाहूँगा, अब न्यू रजिस्ट्रेशन, जो पुराना रजिस्ट्रेशन था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। न्यू पोर्टल में जाके आपको क्या कर लेनी है, इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आगे यहाँ पर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दिया होगा, बहुत सारी जो चीज़ें होती है, लेकिन वैसे तो बेसिक से पॉइंट मैंने रिलेट कर दिया आपके जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अंतर्गत पर लगभग 14,000 पोस्टों से ज़्यादा जो वैकेंसी जहाँ पर बटा है आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने अपडेट कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो भी एसएससी के लिए अगर यदि आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेरा टारगेट था कि कम शब्दों के अंतर्गत पर आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की जाए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास इंपॉर्टेंट एसएससी से रिलेटेड जो विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट किया गया उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने रिलेट किए हैं वो सॉलिड रूप से आपको समझ में आ गया होगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।